नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर एक वीकली पिक्स लेकर फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। वीकली पिक्स मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल स्टॉक जिसे आप लोग समझते हैं, 1 से 2 सप्ताह के लिए वैलिड होता है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो स्टॉक का नाम आपके सामने में सीमेंस लिमिटेड का। देखिए, सीमेंस का सबसे पहले तो सिलेक्शन का रीज़न की बात करेंगे, लेकिन आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे। देखिए, यहाँ काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा सीमेंस के डेली के चार्ट पे। देखिए कितना ज़बरदस्त, ये मैंने वॉल्यूम को मार्क किया हुआ है। अगर मैं फरवरी मंथ से बात करूँ तो फरवरी, उसके पहले भी अगर मैं बात कर लूँ, यानी इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तो नवंबर 2019 के बाद ये पहला बार ऐसा कंडीशन आया जब उसने वॉल्यूम का ब्रेकआउट किया। उसके बीच में भी आया, लेकिन उसने सारे वॉल्यूम को ब्रेक करके फ्राइडे को उसके ऊपर क्लोज किया ज़बरदस्त तरीके से सीमेंस ने डेली के चार्ट पे। डेली के चार्ट पे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप देखिए, एक लो पॉइंट इसने क्रिएट किया हुआ था पहले। इसने लो कितना क्रिएट किया है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। लो बनाया था लगभग 990 के आसपास। उसके नीचे भी आप लो ले सकते हैं 950, यानी 950 से 990 का। वहाँ से इसने एक बाउंस किया, ठीक है, वहाँ से स्टॉक ने बाउंस किया इस तरह से। लेकिन बाउंस करने के बाद फिर एक लो, उसी बाउंस को ख़त्म करते करते इसने एक लो क्रिएट किया, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा लो। लेकिन ये चीज़ें जो लो है ना, ये लो आपको समझने लायक है। इसको कहते हैं हायर लो। क्या बोलते हैं? हायर लो, माने पिछला लो से बड़ा लो बनता है। जब स्टॉक्स अप ट्रेंड में होता है ना, तो वो अपना लो जो बनाता है, नया लो जो बनाता है, वो पिछला लो से बड़ा बनाता है। तो पिछला लो यहाँ पे था, उससे बड़ा लो इसने यहाँ बनाया, यानी कि इस लो से ऊपर है ये लो। तो इसका मतलब है ये स्टॉक अब अप ट्रेंड में चला गया। इसके बाद यहाँ से स्टॉक्स ने एक बाउंस लिया। क्या लिया? आप देखेंगे फ्लैग को डेवलप किया, इसी कंडीशन में इसने एक फ्लैग को डेवलप किया और यहाँ से स्टॉक्स ने एक बाउंस लिया। और बाउंस लेने के बाद यहाँ से स्टॉक्स ने एक बाउंस लिया और फिर से एक लो बनाता है। क्या बनाया? फिर से उस बाउंस लेने के बाद एक लो बनाता है, राउंडिंग टॉप बनाने के बाद। लेकिन ये जो लो बनाया ना, ये भी प्रीवियस लो से बड़ा लो बनाया, यानी फिर से इसने क्या बनाया? एक हायर लो बनाया। हायर लो मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है। देखिए, सीखने और समझने की चीज़ें आप मेरे हर एक वीडियो से समझ सकते हैं। मैं अपने हर एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को बताया करता हूं। तो जब ये कोई भी स्टॉक हायर लो बनाता है, इसका मतलब है कि वो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद फिर से स्टॉक्स ने यहाँ से एक प्राइस चैनल को डेवलप किया। आप देखिए ध्यान से, प्राइस चैनल को डेवलप किया। जब ये प्राइस चैनल को डेवलप किया तो उस प्राइस चैनल का यहाँ पे फ्लैग पैटर्न, ये क्या हो गया? ये एक फ्लैग पैटर्न हो गया। इस फ्लैग पैटर्न का इसने क्या किया? ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे क्या किया? ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि मेरे पास जो सिलेक्शन का रीज़न क्या हो गया? सिलेक्शन का रीज़न की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि बिना रीज़न 1 रुपये इस मार्केट में आप मत लगाइए, किसी के कहने पे तो बिल्कुल भी मत लगाइए। तो रीज़न ये है कि ये स्टॉक्स एक हायर लो बनाता हुआ, फ्लैग पैटर्न में ट्रेड करता हुआ, हर बार अपना लो को फिर नया वाला लो बड़े पिछले वाले लो से बड़ा बनाता है, यानी कि स्टॉक में अप ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद उसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, यानी कि स्टॉक ने पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया। तो 2-3 रीज़न हमें यहाँ पे तो मिल गए। तीसरा रीज़न क्या है कि स्टॉक्स ने एक हैवी वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिया है, हैवी वॉल्यूम। और ये कितना पुराना वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिया है? लगभग 7 मंथ का ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट है। तो स्टॉक में 3-4 रीज़न आ गए टेक्निकल, जिसमें हमारा सिलेक्शन का कारण बना। अब ये सिर्फ टेक्निकल चीज़ों से तो होगा नहीं, आपका तो पेट भरेगा नहीं टेक्निकल रीज़न से। कुछ जो आप लोग इंडिकेटर फॉलो करते हैं, मैं इंडिकेटर भी लगाऊंगा, लेकिन इसको मैं हटाता हूं। और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी तरह से स्टॉक्स ने यहाँ पे भी एक पैटर्न को डेवलप किया हुआ था, जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर से। अब उसी का पैटर्न का रेजिस्टेंस लेते हुए स्टॉक्स ने एक ट्रेंड लाइन भी डेवलप किया हुआ था, और इस ट्रेंड लाइन का भी रिसेंटली इसने क्या किया है? ब्रेकआउट दे दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिलता हुआ ट्रेंड लाइन का दिख गया। तो 5-6 रीज़न हो गए सीमेंस में हमारा सिलेक्शन के लिए टेक्निकल। अभी मैं बात करूँगा इंडिकेटर की। टेक्निकल तो बात हो गया, अब बात करेंगे हम लोग इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर में तो मैं सिंपल पहले मैं मूविंग एवरेज लगा देता हूँ।
जो कि ये सामने में 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसकी प्राइस आ रहा है 1223 रुपये। स्टॉक का क्लोजिंग है 1150 के आसपास में, यानी 200 डीएमए को भी क्लेम करना बाकी, यानी हमारा नेक्स्ट टारगेट 200 डीएमए होगा। लेकिन पहले हम 9 डे का अगर लगाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है 9 के ऊपर क्लोज कर रहा है, 26 के ऊपर भी क्लोज कर रहा है, 50 के ऊपर भी क्लोज कर रहा है और 100 के ऊपर भी शायद ये क्लोज कर रहा होगा। देखिए अब 100 को ये क्लेम कर रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट अगर लॉजिकल की बात करते हैं हम लोग, तो हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा 100 डीएमए का। क्या होगा हमारा टारगेट? 100 डीएमए का। उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा? लॉजिकल अगर बात करते हैं तो देखिए 200 डे का, जो कि उसके ऊपर आ रहा है 1223 रुपये के आसपास का। ये चीज़ें समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है कुल मिला के 100 का लास्ट है, जो कि वो क्लोजिंग आ रहा है 100 ईएमए का 1167 रुपये का। ठीक है, 1167 का आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम लोग 200 डीएमए का भी रेजिस्टेंस देख रहे हैं और 100 डीएमए का। लेकिन डेली के चार्ट पे टेक्निकल इसने बहुत अच्छा डेवलप किया, जो मैंने 5-6 रीज़न आपको बताए हुए। अब मैं वीकली चार्ट आपको दिखाता हूँ, फिर हम लोग MACD RSI भी देखेंगे। वीकली चार्ट पे भी क्या देख रहे हैं, स्टॉक्स ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। वीकली चार्ट ने क्या किया है, वीकली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन को अब हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं करके यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो पता चलता है कि ये बिल्कुल अब ब्रेकआउट देने की कगार पर है वीकली के चार्ट पे, यानी वीकली चार्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा ये बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वापस मैं डेली पर आता हूँ और डेली पे आने के बाद MACD वगैरह अगर लगाने की कोशिश करूं तो पता चलता है क्या MACD डाइवर्स कर रहा है सिग्नल लाइन को, तो ये भी ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। और RSI की बात कर ले, RSI, तो RSI भी लगभग 62 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो RSI भी पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल और इंडिकेटर बेस पे ये पॉजिटिव साइन देने की कोशिश कर रहा है सीमेंस। तो हम बाय कहाँ करेंगे, हमारा पोजीशन कहाँ बनेगा सीमेंस में? दोस्तों आप अपनी भी रिसर्च जरूर कर लें। हमारा पोजीशन बनेगा सीमेंस में CNC जब डिलीवरी लेके जाएंगे, यानी CNC जिसको हम लोग बोलते हैं कैश एंड कैरी, तो हमारा पोजीशन बनेगा 1160 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, कहाँ होगा? 1160 के ऊपर हमारा क्लोजिंग बेसिस पे डिलीवरी होगा। और इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा दोस्तों सीमेंस में, वो होगा 1125 रुपये का। 1125 का हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। और टारगेट की बात कर लें तो फर्स्ट टारगेट मेरा जो इसमें आएगा सीमेंस में वो होगा 1195 का, 1195 रुपये का। और सेकेंड टारगेट की अगर बात कर ले हम लोग सीमेंस में, तो हमारा 200 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है वो हमारा सेकेंड टारगेट और फाइनल टारगेट होगा, यानी कि 1220 रुपये का, 1220 का। तो ये सीमेंस इंडिया पे मेरा अपना, सीमेंस लिमिटेड पे मेरा अपना व्यू है। और ये वीकली पिक्स है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। इसके पहले भी मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए पिक्स दिया हुआ है, उस पर भी अपना कमेंट दीजिएगा और इस स्टॉक्स पे भी अपना कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूं दोस्तों अब नए वीडियो के साथ। अपना कमेंट आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।